क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को पुनः जय यीशु। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, अपने शीश झुकाकर पूरे परिवार के साथ, उन सभी लोगों के साथ जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, उन सब के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें और कहें, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। इस दुनिया में कई लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, उसकी स्तुति वंदना नहीं करते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु को जानते हुए भी अपने जीवन में प्रभु का चमत्कार देखने के बाद भी राह भटक जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ उनके जीवन में अच्छा हुआ उसका श्रेय वो प्रभु को नहीं देते, वो खुद को लेते हैं। और उन सभी लोगों के लिए प्रभु बहुत दुखी है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु की महिमा केवल प्रभु के लिए है, स्तुति और आराधना के योग्य केवल प्रभु ही है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उन्हें अधिक प्यार करें, उन सब लोगों के लिए जो प्रभु से दूर है या प्रभु को नहीं जानते हैं, इस गीत के द्वारा। जीसस, तेरी स्तुति हो प्रभु, हो तेरी स्तुति और आराधना। यस लॉर्ड, करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। थैंक यू जीसस। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी लोगों के साथ प्रभु हो तेरी स्तुति और हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। आपकी स्तुति और आराधना हो प्रभु जी तू इस जगह को हमारे परिवार में प्रभु जी। जो भी तू चाहे थैंक तू यू यहाँ पे कर। तेरी इच्छा हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वी वर्शिप एंड अडोर यू जीसस। आपकी स्तुति और आराधना हो प्रभु जी, आपकी स्तुति और आराधना हो सारे दूत गणों के साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ, इस विश्व के सभी लोगों के साथ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Lord. Praise you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है प्रभु जी। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। Thank you, Jesus. जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू एंड प्रेज यू, वर्शिप। यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। यीशु तेरी आराधना, स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise and worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shara marakitiya rabba.
worship and mighty name. Hallelujah, hallelujah. तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। आपका सामर्थ्य प्रकट कीजिए प्रभु जी। आप सभी दिलों को छूजिए प्रभु जी। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. हम आज के मनन चिंतन के लिए लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 43 से 45 तक। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊन कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। कई बार हम ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके शब्द आज तक हम नहीं भूल पाए। शब्द बहुत सुलभ है, सबके पास है, मुफ्त में मिलता है, लेकिन अगर हमने उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया तो वो घाव जो शब्द हमारे हृदय में बनाता है वो कभी मिटता नहीं है। हमारे हृदय में ऐसे कई शब्द हैं जो हमारे जीवन साथी ने या हमारे परिवार वालों ने या हमारे साथ काम करने वालों ने कहा है। शायद हमारे सबसे अच्छे मित्र ने कहा होगा, लेकिन उस शब्द ने हमारे हृदय में एक घाव बनाया है। जो घाव शब्द बनाता है उसे हम कभी भूल नहीं सकते, उसे जल्दी से चंगाई नहीं मिलती। बस उन शब्दों को हमें माफ़ कर देना चाहिए। सुक्ति के ग्रंथ में अध्याय 16 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। मैं कई लोगों से मिली हूँ जिनका हृदय बहुत दुखी है और दुख का कारण यह है कि कई कटु शब्द उन्होंने सुना है जिसे वह भुला नहीं सकते। लेकिन वचन हमसे कहता है, अगर कोई मधुर वाणी बोलता हो तो उसकी वाणी मधुमक्खी की छत्ता की तरह है, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। कई बार हम परिवार में देखते हैं, कई लोग हमें तुच्छ और नगण्य समझते हैं, हमारे बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। जो चीज़ हमने कभी सोचा भी नहीं वह चीज़ वो बोल देते हैं। बोलने के बाद बोलने वाला तो चला जाता है, लेकिन सुनने वाला घायल हो जाता है। शायद बोलने वाला यह भी नहीं सोचता कि उसके शब्दों के कारण सुनने वाला घायल हो गया है। उसके लिए वह साधारण सी बात होगी। लेकिन आज हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ते हैं, जो चीज़ हमारे अंदर है वही हमारे मुख से बाहर निकलती है। अगर हमारे हृदय में अच्छा विचार हो, अच्छे सोच हो,
अच्छे शब्द हो, भलाई हो, प्रेम हो, शांति और आश्वासन के बोल हो, तो हमारे मुंह से वही निकलेगा। अगर हमारे हृदय में घृणा हो, ईर्ष्या हो, गुस्सा हो, इस दुनियादारी के शब्द हो, तो हमारे हृदय से और हमारे मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं और यह शब्द बहुत भारी होता है। उसकी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 में हम पढ़ सकते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। हमारे मुंह के अंदर जीवन भी है, मृत्यु भी है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जीवन देने के लिए या किसी को नीचा गिराने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए? जब हम पाप स्वीकार में 10 आज्ञाओं के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो एक आज्ञा है कि हत्या ना करो। हम में से कई लोग हत्या नहीं करते हैं, किसी को मार नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे मुंह के अंदर जो टंग है, जो जीवा है, इसमें उसकी शक्ति है। अगर हम प्यार से किसी बच्चे को कुछ समझाए, वो बच्चा जिंदगी भर उसे याद रखेगा। लेकिन अगर हमारे मुंह से कटु शब्द निकले तो उसे कभी भी वो बच्चा नहीं भूलेगा। हमारे जीवन में भी ऐसे कई दुख रहेंगे जिसे हमने अपने जीवन में दबा के रखा है। ऐसे शब्द जिसे हम भूल नहीं पाते हैं, जो बहुत घातक है हमारे लिए, लेकिन हमारे हृदय से वो दुख नहीं जाता। आज हम प्रभु के सामने आए और प्रभु के सामने उन सारे दुखों को, उन सारे शब्दों को रखे जो हमारे जीवन साथी ने कहा होगा, परिवार वालों ने कहा होगा, हमारे साथ काम करने वाले दोस्तों ने कहा होगा, हमारे बच्चों ने कहा होगा। वो कटु शब्द आज हम प्रभु के सामने रखें और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे हृदय के घाव को चंगाई दीजिए ताकि मैं इन सभी शब्दों को माफ कर सकूं। प्रभु मैं आपके सामने मूल्यवान हूं। आप मुझे अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन जब लोगों ने मुझे भला बुरा कहा तो वह मेरे हृदय में घाव बन गया। उन घावों को प्रभु आपके पवित्र लहू से धो दीजिए। और उसी प्रकार प्यारे मित्रों, हम में से कई लोगों को बहुत दिक्कत आती है अच्छे शब्द बोलने की। किसी को प्यार से देखना, मीठी बातें बोलना, प्रोत्साहन देना, ये हमसे नहीं होता। हम चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते। हमारे मुंह से गलत शब्द निकलते हैं। ऐसी अवस्था में कई बार हम निराश भी होते हैं। हमें पता है कि हमारे परिवार वाले, हमारे जीवन साथी या हमारे बच्चे इसके कारण दुखी है, लेकिन हमसे नहीं होता। आइए आज के दिन हम अपनी जीवा को, हमारे हृदय के अंदर जो जो शब्द है, उन सभी शब्दों को प्रभु को समर्पित करें। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में संत पौलुस हमें सिखाते हैं, किसी की निंदा ना करे, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करे। प्रभु जी, कई बार हम चाहते हुए भी भला नहीं कर पाते हैं, अच्छे शब्द नहीं बोल पाते हैं, प्यार से बातें नहीं कर पाते हैं,
हमारे हृदय में जो घृणा है, जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, वो बाहर निकल आ जाती है। प्रभु, हमारे अंदर के वृक्ष को ही तू पवित्र कर, शुद्ध कर। हमारे हृदय को ही प्रभु जी आपके पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। हमारे सोच और हमारे विचार को प्रभु जी आपके पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जिस प्रकार सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं प्रभु जी, मनुष्य के मुख से निकलने वाली वाणी गहरा जल, उमड़ती नदी और प्रज्ञा का स्रोत है। हाँ प्रभु जी, हमारे शब्दों को स्पर्श कीजिए ताकि इसमें जीवन का जल बहे, खुशी रहे, प्रज्ञा हो, दूसरों के जीवन में प्रेम और आश्वासन हो। हम हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी सोच और विचार को, हमारी जीवा को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, हे यीशु। जीसस। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, हे यीशु। छू मुझे, छू शुद्ध कीजिए प्रभु जी। मुझे छू, छू मुझे, छू खुदारू। प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। छू मुझे, छू खुदारू मुझे छू, छू बुरे फल को निकाल कर प्रभु जी अच्छे फल से मेरे हृदय को भर दीजिए। मुझे छू, ओ पवित्र आत्मा आपके फलों से मुझे भर दीजिए। मेरे रूह को, मेरे बदन को छू। हाँ प्रभु जी। मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू। अपने आप को हम प्रभु को समर्पित करें। हमारे दिल के सभी दुखों को प्रभु को समर्पित करें। हमारी बुरी आदतों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे छू ले, मुझे बदल दे प्रभु जी, एक नया सृष्टि बना दे प्रभु जी, एक नया हृदय मुझे दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। अपने हाथों को खोल के रखते हुए हम स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस 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 जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से हमारे मन को, सोच और विचार को प्रभु जी शुद्ध कीजिए। हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रभु जी आप शुद्ध कीजिए प्रभु जी। दिल के सभी घावों को शुद्ध कीजिए प्रभु जी। कटुता हमारे जीवन से हट जाए प्रभु जी। नफरत हमारे परिवार से निकल जाए प्रभु जी। सभी रोगी चंगे हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। रबाशिया बारकता हसिया रमायरी की दिया रबा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। हमारे परिवार को, जीवन साथी को, बच्चों को प्रभु स्पर्श कीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। हमारे परिवार में शांति की स्थापना करने वाले, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के हृदय में प्रेम भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे मुख से
निकलने वाली हर एक वाणी को आनंद और प्रेम से भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मन के सभी घावों को भरकर हमारे हृदय में एक नया जीवन डालने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।